इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए जी, इस सवाल में जो पहली बात लिखी हुई है कि हम लोग बालिग हैं, नौजवान हैं, गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं, तो ये शादी करने के लिए सिर्फ इतनी बातों का होना काफ़ी नहीं है। ये आजकल के नौजवानों को बहुत बड़ा मुगालता लगा हुआ है जी, हम बालिग हैं, हम गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं तो शादी कर लें। ये ऐसी बात नहीं है। निकाह के लिए सिर्फ बालिग होना काफ़ी नहीं है, गुनाह की तरफ रग़बत होना ये निकाह के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि निकाह के लिए इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपके पास निकाह की अहलियत मौजूद हो, निकाह की इस्तिताअत भी मौजूद हो, आप बीवी का खर्चा भी अदा कर सकें। नान है, नफ़का है, खर्चा है, महर है, कपड़ा है, रिहाइश है, आप ये तमाम तर ज़रूरियात बीवी की और जो बच्चे पैदा होंगे उनके तमाम तर असबाब ये आपके अंदर पूरे करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। ये भी ज़रूरी है और ये मैं नहीं कह रहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मिशकातुल मसाबीह जो हदीस की किताब है, आप खोलें किताब निकाह में सबसे पहले यही हदीस आती है जी, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर शबाब, ए नौजवानों का गिरोह, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है, अहलियत और इस्तेदाद रखता है, उसे चाहिए कि वो शादी करे। वमन लम यस्तति, और अगर तुम में से किसी के पास निकाह की इस्तिताअत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, तो फ़अलैहि बिस्सौम, फिर वो निकाह नहीं कर सकता जी, वो रोज़ा रखेगा। हाँ, फ़इन्नहु लहु वजा, ये रोज़ा रखना उसकी शहावत को तोड़ देगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने के लिए सिर्फ बालिग होने को काफ़ी नहीं करार दिया जी, आप बालिग भी होने चाहिए आपको, और आपको बरसरे रोज़गार भी होना चाहिए। आगे जो आपने लिखा हुआ है कि क्या घर वाले जी, देखें हम इसी मुआशरे में रहते हैं, अब आप हमें सवाल इस तरह का पूछ के बहका तो नहीं सकते। घर वाले जो जब कहते हैं कि आप बच्चे हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा होता कि आपकी मूंछ निकली हुई है, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी उगी हुई है, उन्हें भी पता लग रहा होता है कि आप बच्चे नहीं हैं, फिर वो आपको क्यों कहते हैं कि अभी आप बच्चे हैं। उनके बच्चा आपको कहने का मकसद ये नहीं होता कि आप उम्र में कम हैं, वो मकसद ये होता है कि अभी आप खुद कफील नहीं हैं, आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। वालिद साहब बेचारा ये सोच रहा होता है कि ये अपना खर्चा पूरा नहीं करता, इसका खर्चा भी मैं देता हूँ, तो ये बीवी ले आएगा, फिर बीवी के बाद बच्चे होंगे तो उनका खर्चा मुझे देना पड़ेगा। और उमूमन देखने में भी आया है कि जो नौजवान बरसरे रोज़गार ही ना हो, खुद कफील ही ना हो, शादी कर ले तो मज़ीद निकम्मा हो जाता है। या आम तौर पर जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उनको इशोर, अगर आपको इतना ही शहवत का ख़तरा है तो आप रोज़े रखें जी, हदीस में यही बताया गया है। आप भाग के छुप के शादी नहीं कर सकते। किससे छुप के करेंगे? माँ बाप से। आप माँ बाप को क्यों ये दुख देना चाहते हैं जिन्होंने आपको पैदा होने से लेकर जवानी तक आपका जो सहारा बने, आपको बचपन में, लड़कपन में संभाला, पाला, पोसा, तनावर दरख्त बनाया, आप उनको ये खुशी क्यों नहीं दिखाना चाहते कि उनकी ये खुशी है कि उनका बच्चा उनके सामने दुल्हा बने? अब वो भी उनसे छीन के छुप के शादी कर लेंगे। और दूसरा हदीस मुबारक में तो ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह और ज़िना में फ़र्क ही ये है कि निकाह बता के किया जाता है, छुपा के नहीं किया जाता, और ज़िना जो है वो छुपा के किया जाता है। तो छुपा के शादी करना ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, और माँ बाप से इस तरह बगावत पे आ जाना ये भी कोई दुरुस्त नहीं है जी। आप अगर है, आपके पास इस्तिताअत है, फुर्सत है, तो आप निकाह करें माँ बाप। और मैं आपको ये बात बताऊं, आम तौर पर देखने में आया है कि जब बच्चा कमाने के काबिल हो जाए, लड़का बरसरे रोज़गार हो जाए, खुद कफील हो जाए, तो माँ बाप खुद उसकी शादी के पीछे लग जाते हैं जी कि हमारा बच्चा शादीशुदा होना चाहिए। और ये केस उस सूरत में होता है माँ बाप के कतराने वाला कि जब बच्चा कमा ही नहीं रहा, 20-20 साल का तालीमी दौरानिया ही चला जा रहा है जी, कमाने का पता ही नहीं है, रोज़गार का दूर दराज तक कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा, और शादी का वो वेला है, तो ज़ाहिर है माँ बाप तो यही कहेंगे कि भैया आप बच्चे हैं। तो आप उन्हें इस तरह बता सकते हैं कि आप बच्चे नहीं हैं, कि आप खुद कफील हों, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उन्हें खुद ही पता लग जाएगा कि अब आप बच्चे नहीं हैं, वो आपकी शादी कर देंगे। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।